बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम आने वाले वीक का टेक यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई और बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आने वाला वीक जो कि 7 जुलाई से 11 जुलाई का है, इसमें हम मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आने वाले वीक की फॉरेक्स सेक्टर में फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम मंडे के दिन देखें तो हमारे पास कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है और यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है। ट्यूसडे वाले दिन हम देखें तो हमारे पास यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 11:45 ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बुध वाले दिन 9 जुलाई को देखें तो हमारे पास जीबीपी के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 2:30 पे, और यूएसडी के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके अलावा लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। 10 जुलाई को देखें तो 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 10:15 पे एफओएमसी मेंबर वालर की स्पीक है और ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 11 जुलाई फ्राइडे वाले दिन देखें तो जीबीपी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 11 बजे, और इसके अलावा कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो जस्ट 1-2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जीबीपी के रिलेटेड, यूएसडी के और यूरो के रिलेटेड। बाकी जो है लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और उम्मीद यही की जा सकती है नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में मार्केट टेक्निकली मूव करेगी। अब हम सबसे पहले DXY को देख लेते हैं। DXY का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक हैमर टाइप कैंडल क्लोज की है और ये है अपने बीरिश ट्रेंड में है। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करें, डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने ये देखें जो है ना एक डोजी टाइप फ्राइडे वाले दिन कैंडल क्लोज किया। उससे पहले थर्सडे और वेडनेसडे वाले दिन मार्केट को अप जाने की कोशिश की है मार्केट ने। अब ये मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहाँ से डाउन आ सकते हैं, ऊपर एक और रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यही तवक्को की जा सकती है कि मार्केट पहले ऊपर की जानिब रिट्रेस करेगी फिर डाउन आएगी, तो जिसकी वजह से यूरो जीबीपी के जो पेयर हैं वो पहले डाउन आएंगे फिर अप जाएंगे। तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बाइंग लेवल ये पड़ा है 1.16350 का एरिया है। तो दूसरा बाइंग लेवल हमारे पास ये लेवल है 1.15604 का एरिया है। मार्केट यहाँ से अप जा सकती है और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास यानी कि आ रहा है 1.15870-80 का एरिया है। तो यहाँ से मार्केट आप बाई में देखेंगे है, क्योंकि ये मार्केट बाई ट्रेंड में है और मार्केट पहले नीचे की जानिब रिट्रेस करेगी फिर बाई की जानिब जाएगी। तो पहली बाई आपने 1.1700 यहाँ से भी ले सकते हैं, दूसरी 1.16380 के एरिया से, और तीसरी जो है 1.15900 का एरिया है। इस एरिया से आप इसको बाई करेंगे और पहला टारगेट हमारा 1.18400 का एरिया होगा। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे यहाँ पे सस्टेन कर जाती है 1.16980 के करीब सस्टेन कर जाती है और फिर फर्दर आप जाने की कोशिश करते हो, नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसको आप बाई कर सकते हैं। और अगर मार्केट 1.18460 के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज कर जाती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो वीकली लेवल पड़ा है वो ये हमारा हो सकता है ये लेवल 1.19690 का एरिया है। उसके बाद 1.2000 का एरिया है। तो यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। मार्केट यानी अगर ऊपर जाती है यहाँ से इसके ऊपर क्लोज करती है और इसको रिटेस्ट करती है तो फिर हम इन एरियाज़ को टारगेट करेंगे। अगर मार्केट नीचे आती है, इस तरह से मूव करके आती है, यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर हम ऊपर जाएगी तो फिर हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी भी अपने बाई ट्रेंड में है और ये मार्केट का पहली बाइंग लेवल है 1.35-160 का एरिया। उसके बाद 1.34-297
इस एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल में अच्छी बाइंग ये लेवल है 1.35, 117, 135, 150, 60 का एरिया, यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। नीचे मार्केट पहले रिट्रेस करेगी, तो रिट्रेसमेंट जब मुकम्मल करते हैं तो आप बाई में बैठ सकते हैं। आपने करना इस वीक बाई ही है, और आने वाला वीक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, तो आपने इस पे जो है ना एहतियात से ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मार्केट ऊपर देखें ये एक बड़ी जो है ना रेड कैंडल मार्केट ने क्लोज़ की है। तो अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करें तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर इसके नीचे यहाँ तक आती है तो यहाँ से आप इसको 1.35, 150, 60 का एरिया, 200 के एरिया, इससे आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया डाउन साइड की जाने। मार्केट यहाँ पे अपना चौक करेगी 1.33, यहाँ से फिर मार्केट फर्दर डाउन आएगी। अभी मार्केट है अपने बाई ट्रेंड में है, और यहाँ से नीचे आती है, डिप लगाते तो आप बाई कीजिएगा मार्केट को। यहाँ से मार्केट आती है अगर H4 टाइम फ्रेम के यहाँ पे आपको कोई बाइंग रीज़न देती है तो फिर आप बाई में बैठ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट का, पहले इसका मैं थोड़ा रिसेट कर लूँ, ये मार्केट का वीकली रेजिस्टेंस था और मार्केट ने अभी इसको ब्रेक नहीं कर सकी, और ये है अपने बाई ट्रेंड में ही है। हम इसको बाई ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई लगा फिर लो फिर अप जाने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये डेली में भी ये देखें मार्केट का पहले एक जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये मार्केट का वीकली रेजिस्टेंस था 196.290 का एरिया, और मार्केट अगर नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो आपने इसमें बाई करना है। और पहली बाइंग 196.250 का एरिया, इसके बाद दूसरी बाइंग 194 इस एरिया से आप इसमें, अगर यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करती, अगर ब्रेक करती है तो फिर टेस्ट करके मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है। और ये लेवल है 196.300 के एरिया, ये मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करती है डेली की कैंडल तो फिर जो है टेस्ट करके मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है। और 198.990 का एरिया ये एक वीकली रेजिस्टेंस है मार्केट की। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में देखें मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस एरिया था H4 का, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और नीचे अब रिट्रेसमेंट लेने आ रही है। और आपने इसको, ये डेली का भी हमारे पास आ रहा है, H4 का भी आ रहा है, और ये है 196.300 के एरिया, यहाँ से आप इसमें बाई में बैठ सकते हैं। और पहला TP आपका यहाँ से मार्केट लग के आ रही है, ये एरिया है, और फर्दर दूसरा 198. और अगर हम इसका देखें तो मार्केट का रिवर्सल कहाँ पे है, और रिवर्सल की बात की जाए, अगर हम मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ तो हाँ जी, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो पहला तो रिवर्सल यहीं से है 198.970 का एरिया है। दूसरा हमारे पास है 200.600 का एरिया है। ये एक मार्केट का जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें वीकली का FVG भी है, और मार्केट ने अभी इसको फिल नहीं किया। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में 200.800 के करीब मिलती है तो यहाँ से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसको आप लेके आ सकते हैं नीचे की जानिब। हाँ, अगर ये वीक नेक्स्ट वीक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मार्केट अपने इस हाई की जानिब 208 इसकी जानिब जा सकती है। पर क्या फ़िलहाल आपने इसको डिप से बाई करने की कोशिश करना है जो आपको लेवल बताए हैं मैंने। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY तो USD JPY का सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट अपने इस एरिया को होल्ड किए हुए अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया, और ये अपने डिमांड जोन में है, और एक डोजी यानी कि हैमर टैप कैंडल क्लोज की है। इसमें हमने अब बाइंग लेवल देखने हैं। बाइंग लेवल जो है हमारे पास पहला ये एक जो आपको जोन नज़र आ रहा है,
143.100 यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा बाइंग लेवल हमारे पास 142.370 का एरिया है। अगर ऊपर की जानब जाती है, अगर हम ऊपर की जानब देखें तो 146.200 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी। अगर डेली की टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर फर्दर मार्केट अब जा सकती है। फ़िलहाल हमने इसको डिप से जो आपको बताए हैं एरिया, यहाँ से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और टॉप से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर थोड़ा सा BTC को देख लें, BTC भी काफ़ी मेंबर कहते हैं कि जो सर BTC पे हमें एनालिसिस दें। अब BTC को देखें तो एक मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज़ की है और ये बीरिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल क्लोज़ की है और ये पहले मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया था लेकिन मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। अगर मार्केट नीचे आती है, यहाँ से पहले बाइंग है 105.864 का एरिया, दूसरी बाइंग हमारे पास 104.600 का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से हमें दोबारा रिजेक्शन देती है 110.750 का एरिया, तो यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मार्केट अभी इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है और ना इसको ऊपर की ना न्यू हायर हाई लगा रही है और ना इसको डाउन कर रही है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से टॉप से सेल और डिप से इसको इन एरिया से बाई करने की कोशिश करेंगे। ये था हमारा वीकली फॉरकास्ट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।